अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स की सिग्निफिकेंस के बारे में देखना है, जानना है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स की क्यों ज़रूरत पेश आई, जानदारों को साइंटिफिक नेम जो दिए गए इसकी ज़रूरत क्या थी, इसके बारे में रीडिंग में देखते हैं। इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। अब अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट्स उनका कहना है या उनकी रिसर्च के मुताबिक, हमारी अपनी भी रिसर्च आप कह सकते हैं कि कॉमन नेम्स जितने भी हैं ये जानदारों के नेम्स जो हैं ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं इनकी रिसर्च में या इनको जानने में या इनकी पहचान में बहुत सी हर्डल्स पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ इलाकों में नाम मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन नेम ऑफ ओनियन इन उर्दू इज प्याज। अब अगर कॉमन नेम की बात करें, प्याज उर्दू में, ओनियन इंग्लिश में कहते हैं जी प्याज जो है वो आप उर्दू में कह लेते हैं। बट इन डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान इट इज आल्सो नोन एज अ गंडा। अब बहुत से इलाकों में इसको पंजाबी में गंडा भी कहते हैं, ठीक है, बेसल्स भी कहते हैं, वसाल भी कहते हैं, ठीक है। ये इनके कॉमन नेम है जो कि इलाकाई नेम है, ठीक। इन अदर कंट्रीज इट हैज अदर सेट्स ऑफ नेम। अब दूसरे चाइना वाले जो हैं इस गंडे को, प्याज को, ओनियन को पता नहीं किन नामों से जानते हैं, रशियन पता नहीं किन नामों से जानता। इन साइंस इट इज नोन विद अ सिंगल नेम एज इलियम सीपा। अब साइंस जो है इसके अंदर इसको सिंपल इलियम सीपा के नेम से जाना जाता है, ठीक है। अब प्याज का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? इलियम सीपा। इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। अब कुछ केसेस में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ये सेम जो नेम है वो मुख्तलिफ नामों से, कॉमन नेम से जाना जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द नेम ब्लैक बर्ड इज यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन, ठीक है। अब कि जो ब्लैक बर्ड है, ठीक है, हम इसको क्रो भी कहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में इसको जो है वो कौवा कहते हैं, ठीक है। अब मुख्तलिफ जबानों में जो ठीक है इसका नाम कोई और है, ठीक है। अब जरूरत इस उम्र की थी कि कोई ऐसा साइंटिफिक नेम होना चाहिए जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है वो इंटरनेशनल जो आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। अब जो कॉमन नेम है उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती, वो इलाकाई नेम भी हो सकता है, ठीक है, किसी कंट्री का नेम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप फिश, आप कहेंगी फिश, ठीक है। फिश के बारे में जानते हैं कि इज अ वर्टिब्रेट, ये वर्टिब्रेट है, इसके अंदर रीढ़ की हड्डी है। एनिमल विद फिन्स, इसके अंदर इसके पार फिन्स जो इसको तैरने में मदद देते हैं, एंड गिल्स जो इसको सांस लेने में, जिनकी वजह से ये जो है ये गैसेस एक्सचेंज करती है, गिल्स। बट सीवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, आप देखें सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, एंड स्टार फिश डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट्स, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फिश। ये अकॉर्डिंगली बायोलॉजिस्ट्स डेफिनेशन ऑफ फिश, ठीक है, ये फुलफिल नहीं करते। क्रे फिश को हम फिश नहीं कह सकते, जेली फिश को हम कहें खा लें फिश, फिश के तौर पे नहीं। स्टार फिश है, अब इसका नाम तो स्टार फिश है लेकिन फिश नहीं है, क्योंकि फिश की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसका स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है। अब टू अवॉइड ऑल दीज कंफ्यूजन, इन तमाम कंफ्यूजन से बचने के लिए कि हम कहें बाजार में फिश दे दो, वो कहे जेली फिश है, हम कहें दे दो, लेकिन वो देखें कि वो जेली फिश फिश नहीं थी, लेकिन उसका नाम जेली फिश था, ठीक है। फिश जो खाने का स्ट्रक्चर रखती है, ठीक है, वो जेली फिश का स्ट्रक्चर नहीं है, ना स्टार फिश का है। ये क्या है? ये एनिमल्स हैं, ठीक है, जिसके साथ फिश लगाया है, बेशक ये पानी के अंदर प्रेजेंट है। अब ऑर्गेनिज्म आर गिवन साइंटिफिक नेम बाय यूजिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब कंफ्यूजन से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने पड़े, ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिए गए ताकि ऑर्गेनिज्म बैनुल-अक़वामी तौर पे पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी ये नाम लिया जाए, होमो सेपियंस तो अंडरस्टैंड करें ये इंसान का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। उसके बाद कोई भी कहे राना टिग्रीना, पता चले कि ये जो फ्रॉग है उसका साइंटिफिक नेम है। अब इस बात की जरूरत थी। द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम्स, ठीक है। अब जरूरत इस अमर की थी
ये इस बात की जरूरत थी कि ये जो है वाइड स्प्रेड हो पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, और इस नाम की स्टेबिलिटी हो पूरी दुनिया के अंदर। लैंग्वेज कोई भी हो लेकिन स्टेबिलिटी हो कि वो साइंटिफिक नेम तमाम दुनिया में बायोलॉजी के अंदर वो ही पढ़ाया जाए, ठीक है, और तमाम बायोलॉजिस्ट उसी नाम से इत्तेफाक करें। जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइंटिफिक नेम ये है। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशीज कैन बी unambiguously identified। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हर स्पीशीज जो है कैन बी unambiguously identified, ठीक है, आइडेंटिफाइड, ठीक है। इसका मतलब है कि गैर अबहाम के, बिना अबहाम के उसकी शनाख्त हो। हर बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हर स्पीशीज की बगैर अबहाम के आइडेंटिफिकेशन हो विद जस्ट टू वर्ड, सिर्फ दो अल्फाज से। सेम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही नाम जो है एक जिनस का और एक स्पीशीज का पूरी दुनिया में जाना जाए, इन ऑल लैंग्वेजेस, तमाम जबानों में। अवॉइडिंग डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेशन करते हुए जो डिफिकल्टीज आ रही थी, प्याज को हमने ओनियन को प्याज, प्याज को गंडा, ठीक है। अब ये ट्रांसलेशन के अंदर जो डिफिकल्टीज थी वो खत्म हुई। अब उसकी जो ट्रांसलेशन होगी होमो सेपियंस की राना टिग्रीना की, वो वही ट्रांसलेशन होगी कि राना टिग्रीना इज राना टिग्रीना द अदर नेम ऑफ फ्रॉग, और वी कैन से दैट साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टिग्रीना, ठीक है। इस तरह ही साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन होमो सेपियंस, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने जो है वो साइंटिफिक नेम दे दिए हैं, जिसकी बेस पे पूरी दुनिया के अंदर वो बगैर किसी अबहाम के साइंटिफिक नेम से हर स्पेशीज, हर ऑर्गेनिज्म जानी जाती है। अब कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है, ओनियन प्याज है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इलियम सीपा। स्टारफिश की बात करें तो एस्टीरियस रबन्स इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद जो है हाउस क्रो, कौवा जिसकी बात करते हैं, वो उसका जो साइंटिफिक नेम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस, ठीक है। पहला जो नाम है, यहाँ पे दो लफ्ज हैं, पहला नाम जो है वो जाहिर करता है जीनस को, और दूसरा जो है वो स्पीशीज को। इसके रूल में हमने देखा था कि स्पीशीज का नाम जो है वो हमेशा उसका जो पहला लफ्ज है वो कैपिटलाइज्ड होगा, ये ए भी कैपिटलाइज्ड है, ए भी कैपिटलाइज्ड है, सी भी, और दूसरा जो स्पेशीज का नाम होगा वो कैपिटलाइज्ड नहीं है। अगर ये टाइप हुआ है तो ये इटैलिक है, आप देख सकते हैं। ये इसके रूल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखना है, ये उसके रूल थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले लेक्चर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।